शायान को तुमने यहाँ बुलाया, क्या कर रहा है वो? इतनी बेइज्जती की मुझसे बात भी करे। शायान ये असद भाई की वाइफ। प्लीज आओ ना यार। क्या हेलो फ्रेंड्स, शायद कुदरत भी आयजा का साथ दे रही है, तभी एक बार फिर से खुद को सब पर हावी रहने और अपना राज कायम रखने के लिए वो सब घर वालों को फोर्स करेगी कि वो नहीं चाहती कि ईशल के घर वालों की इंसल्ट हो, इसलिए वो सब आज ही ईशल के घर जाएंगे। आशिर के वालिद जो कि ईशल के वालिदैन से कह चुके थे कि वो आज इंगेजमेंट के लिए नहीं आ सकेंगे, वो भी अपनी बहू की अच्छाई की मोतरिफ हो जाएंगे कि अपनी अम्मी की तबीयत की ख़राबी के बावजूद वो इस घर की खुशियों के लिए कुर्बानी दे रही है। जबकि आशिर भी अपनी भाभी को और ज़्यादा गर्विदा हो जाएगा कि उन्होंने ससुराल में अपना नाम तो कमाया ही था, साथ में अपनी देवरानी के घर वालों को भी अपना गर्विदा कर लिया था। और फिर सब घर वाले मंगनी के लिए ईशल के घर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे ईशल की वालदा का गुस्सा कुछ ठंडा होगा और फिर ईशल और आशिल की मंगनी भी हो जाएगी। दूसरी तरफ अनाया जो कि अपनी अम्मी की तबीयत की ख़राबी का जिम्मेदार खुद को समझते हुए बहुत उदास होती है, ऊपर से शायान के साथ होने वाले सलूक पर भी परेशान होती है। ईशल की मंगनी पर शायान भी आया होता है क्योंकि वह ईशल का कज़न है और ये बात ना तो आयजा को मालूम होती है और ना ही ईशल को। तभी आयजा शायान को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है और उसे गुस्सा आता है। वो समझती है कि वो फिर से अनाया के पीछे आया है, इसीलिए वो अनाया के पास जाती है और वार्न करती है कि वो शायान से दूर रहे। तब अनाया भी गुस्से में जवाब देती है कि अव्वल तो उसने शायान को बुलाया ही नहीं, दूसरा जिस तरह का सलूक उन्होंने शायान के साथ किया है क्या अब भी उन्हें लगता है कि वो उससे बात भी करेगा। तभी असद आयजा को किसी काम से बुलाएगा तो वो अनाया को शायान से दूर रहने का कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन आयजा के समझाने के बावजूद अनाया शायान को मनाने और उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाएगी ताकि उसे बता सके कि उसकी आपी उनके रिश्ते के लिए मान गई हैं। लेकिन शायान इस कदर गुस्से में होगा कि इसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देगा। उधर आयजा का ध्यान अनाया की तरफ ही रहेगा। जब अनाया उसे कहीं नजर नहीं आएगी तो वो परेशान हो जाएगी और अनाया को ढूंढते हुए उसका टकराव शायान से हो जाएगा। तब शायान समझ जाएगा कि आयजा अनाया को ढूंढती हुई वहाँ तक आई है। तब वो आयजा से कहता है कि शायद वो किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हैं। तब आयजा फिर से शायान को देखकर आग बगोला हो जाएगी कि कल की बेइज्जती से दिल नहीं भरा जो वो यहाँ फिर से अपनी बेइज्जती करवाने आया है। तब शायान कहता है कि वो गुस्सा क्यों कर रही है क्योंकि अब तो इनकी रिश्तेदारी बनने वाली है। तब आयजा गुस्से में जवाब देती है कि हमारी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। तब शायान बहुत इत्मीनान से कहेगा कि बेशक नहीं है, लेकिन जिस घर से तुम हो अब इस घर से तुम्हारी रिश्तेदारी बनने वाली है। तब आयजा को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ईशल शायान से उसका तारुफ कराएगी कि शायान ये है आयजा असद भाई की बीवी, तब आयजा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि शायान ईशल का रिश्तेदार है। तब शायान भी कहेगा कि वो इनसे पहले मिल चुका है। अब आयजा परेशान हो जाएगी कि कहीं शायान उसका और अनाया का सच बताकर उन्हें बेइज्जत ना कर दे और उसका ससुराल में अपना इमेज ख़राब ना कर दे। जबकि असद और ईशल ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि शायान आयजा को कैसे जानता है। तब शायान बात बदल कर कहेगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही जब वो लोग मंगनी के लिए आ रहे थे तब मिला था। तब आयजा की जान में जान आ जाएगी, लेकिन अब वो कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरह अनाया और रोहान का जल्द अज जल्द रिश्ता तय कर दिया जाए ताकि शायान से छुटकारा मिल सके। लेकिन अब इसे इस बात का धड़का लगा रहेगा कि शायान इसे ब्लैकमेल कर सकता है, उसके ससुराल में बनी बनाई इज्जत ख़राब कर सकता है। दूसरी तरफ रूहान जब पूरी तकरीब में अनाया को उदास देखता है तो उसका मूड ठीक करने के लिए वो अनाया से इसरार करता है कि उसके साथ बाहर आइसक्रीम खाने चले। लेकिन अनाया जो पहले ही शायान की वजह से परेशान होती है वो रूहान के इस तरह इसरार पर चिढ़ जाती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारती है। तो रूहान सख्ते में आ जाता है कि ये अनाया को हुआ क्या है। जबकि दूसरी तरफ अनाया के वालिद अपनी बीवी से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई है। अगर अनाया ने कोई बात की है तो उसकी खबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इस बात को छुपाते हुए तसल्ली देती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो खामखा परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान होती है कि आखिर कब तक वो अनाया की गलतियों को छुपा सकेंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।